हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4A यूनिट 1 से हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, जिसमें हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का अर्थ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हमारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% और हर बार पूछा जाता है, वो भी आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर पूछा जाता है और वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी अपने एग्जाम के लिए स्किप नहीं करना, ये एग्जाम के लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके टॉपिक को डिस्कस किया। टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको बीएड में आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको कराया जा रहा है। तो बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को स्कूल कॉलेज में सेकंड लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में आसानी होती है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में बच्चों को जो सेकंड लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा माहौल बनाया जाता है और पूरा करिकुलम उसी के लिए तैयार किया जाता है, उसी को हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। ओके, अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? भाषा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा लोगों को एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करने की सहायता करती है। विचारों का आदान प्रदान भाषा को लिखकर, बोलकर, गाकर और उसे महसूस ब्रेल करके हो सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा क्या है? पाठ्यक्रम के तहत भाषा को की अवधारणा से अभिप्राय स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एक विधि है, एक मेथड है जो छात्रों को एक विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज सीखने में अध्ययन करने की अनुमति देता है कि बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। यह छात्रों को भाषा सीखने की कक्षाओं के बाहर भाषा को अपने मौजूदा ज्ञान को लागू करने की अनुमति देता है। जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है और उसको बाहर भी वो ज्ञान का प्रयोग करेगा, इसकी अनुमति देता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके एम्स ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, जब हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम क्या कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंग्लिश हमारे लिए क्या हो जाएगी? फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी। जब ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनता है? करिकुलम बनता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब मैथ है आपका, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब क्या होंगे? आपके इंग्लिश में होंगे, जिससे आपको क्या होगी? उस सब्जेक्ट के प्रति जानकारी होगी, जो उसके इम्पोर्टेंट वो कैब हो गए उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो ये हमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है। जब हमें बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखानी होती है तो पूरे सब्जेक्ट्स को करिकुलम में इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से एक्वायर कर सके। ठीक है, अब इसके एम्स क्या है? ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के उद्देश्य क्या है? बच्चों में भाषा विकास का समर्थन करने के लिए कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। फिर सेकंड है भाषा के उपयोग के सभी क्षेत्रों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों के डेली रूटीन में ही वो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जो सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी वही लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जो बच्चों को सिखानी है, जो उनकी फॉरेन लैंग्वेज है। ओके, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑल डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ताकि बच्चे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी वोकैबुलरी सीख जाए और नए नए वर्ड्स को सीख जाए। फिर थर्ड है
स्कूल में सीखने की गतिविधियों में भाषा का विकास का समर्थन करना, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज इन स्कूल। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, ठीक है, उसमें फॉरेन लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ है आपका स्कूल के बाहर भी भाषा के प्रयोग का समर्थन करना। ठीक है, जो बच्चा स्कूल में जो लैंग्वेज सीखेगा उसको वह बाहर भी यूज़ करेगा। जैसे कि हमारी क्या लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, जो हमारी मदर टंग है, ये हमें किसी ने सिखाई थोड़ी ना है। ठीक है, वो हमने एनवायरनमेंट से ही सीख ली, क्योंकि हमारे घर के आसपास जो हमारी फैमिली है वो हिंदी भाषा ही बोलते हैं। अब जो इंग्लिश है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फॉरेन लैंग्वेज होगी, या फिर कोई भी एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही क्या बनाया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है। फिफ्थ है आपका जीवन के सभी पहलुओं में भाषा की समझ का समर्थन करने के लिए। ठीक है, जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एसएसटी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, उसमें हम फॉरेन लैंग्वेज को इंक्लूड करेंगे ताकि बच्चे नए नए वर्ड सीखें और उनके वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं नीड्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहली ज़रूरत भाषा का प्रभावपूर्ण सीखने के लिए। ठीक है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो उसका गहरा ज्ञान होता है और कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है। जब भाषा को हम अन्य सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ देते हैं तो उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरा होता है और दूसरे विषयों के माध्यम से हम सीखे जाते हैं और अलग अलग विषयों से अलग अलग वोकैबुलरी हम सीखते हैं और नए नए शब्दों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। भाषा व विषयों का संबंधित होना, जो भी हम भाषा सीख रहे हैं उसमें अन्य भाषाओं के साथ क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। सभी प्रकार की जानकारी का आधार भाषा के सभी विषयों के द्वारा भाषा का व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है और भाषा के माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए, फॉर एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। संप्रेषण में हाव भाव के साथ वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में भाषा उपागम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चों के शैक्षिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जब बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट से नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। और फोर्थ है सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। भाषा को ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है तथा विषयों के माध्यम से भाषा पर पकड़ बनती है। जब हम जो बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको हम अन्य सब्जेक्ट्स के साथ भी जोड़ देते हैं तो उसके बच्चे की लैंग्वेज पर अलग ही पकड़ बनती है और उसका जो बेस है वो मजबूत हो जाता है। पाठ्यचर्या में भाषा के लाभ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। ठीक है, पहला है आपका छात्रों के लिए, फॉर स्टूडेंट्स। यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में अपने संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है। जब हम करिकुलम फॉरेन लैंग्वेज में बना देते हैं, ठीक है, बच्चे को किसी को जापानीज सीखनी है, ठीक है, फ्रेंच सीखनी है, तो उसी में करिकुलम में ही हम उस लैंग्वेज को इंक्लूड कर देंगे ताकि वो आसानी से उस भाषा को एक्वायर कर सके। ठीक है, सेकंड है बेनिफिट, ये छात्रों को सामग्री सीखने और विचारों को अधिक विस्तार करने में मदद करता है। ठीक है, अगर बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, जैसे कि बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज उसकी फॉरेन लैंग्वेज है, तो बच्चे को जो सामग्री होगी, ठीक है, उसको समझेगा, ठीक है, और अपने विचारों को अधिक विस्तार करने में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न द कंटेंट एंड आइडिया, और जो उसकी थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में वह सोचेगा। फिर आपका थर्ड आता है, यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में भी मदद करता है। जब बच्चों को सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी तो वो विदेशी मुद्दों पर भी चर्चा कर पाएंगे। इट हेल्प स्टूडेंट टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज इन अ फॉरेन लैंग्वेज। फोर्थ है आपका, ये छात्रों को विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न तकनीकी शब्दों को एकत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अब बच्चा उस सब्जेक्ट्स में साइंस भी पढ़ रहा है, एसएसटी भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, तो बच्चा जो होगा टेक्निकल वर्ड्स पे भी उसको एकत्र करेगा, इकट्ठा करेगा और उसका उपयोग करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू कलेक्ट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
फिर फिफ्थ है, ये छात्रों के लिए करियर के अवसर खोलता है। इट ओपन्स अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, जब बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज आ जाएगी तो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं और उनके करियर के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। अगर बच्चों को एनी अदर लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, वो जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, यह छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में भी मदद करता है। ठीक है, अगर बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज आती है, वहाँ पे वो जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहाँ पे वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, हेजिटेट नहीं होंगे। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव सेल्फ स्टडी एंड रेफरिंग। यह प्रभावी स्व अध्ययन और संदर्भ की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, बच्चे खुद से, अगर बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज है तो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो और रेफरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें हिंदी आती है, ठीक है, और हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, अगर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो वो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और उसकी रेफरिंग भी कर सकते हैं। ओके, अध्यापकों के लिए ऑल द टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज। सभी शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। टीचर को इसमें मौका दिया जाता है कि वो अपने विदेशी भाषा में अपने कौशल पे क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। सेकेंड आपका आता है, इट हेल्प्स द टीचर टू टीच द कॉन्टेंट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। ये शिक्षकों को विदेशी भाषा में सामग्री पढ़ाने में मदद करता है। अगर टीचर को सेकेंड लैंग्वेज आती है तो वो विदेशी भाषा में बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है। थर्ड है, इट हेल्प्स द टीचर टू अपडेट देयर नॉलेज। अगर टीचर को सेकेंड लैंग्वेज आती है तो वो अपने आप को अपडेट कर सकता है, अपनी नॉलेज को। फोर्थ है, इट हेल्प्स द टीचर गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। ये शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश देने में मदद करता है और विदेशी भाषाओं में छात्रों के लिए। ठीक है, अगर टीचर को सेकेंड लैंग्वेज आएगी, ठीक है, तो वो टीचर क्या है, जो भी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा, वो सेकेंड लैंग्वेज में देगा। अगर टीचर ही माहौल क्रिएट करके रखेगी तो बच्चे आराम से सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर लेंगे और उसको सीख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप सेशन को शेयर करोगे, जितना आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। ओके, मिलते हैं हम एक नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।